नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इनडायरेक्ट में आप कैसे बनाएंगे। तो बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और ये श्योर है कि आप इस चीज़ को आसानी से सीख भी जाएंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस जो होते हैं उनको आप इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे। तो पहले तो हमने जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखा है, हेडिंग जो डाल रखी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको आपको बनाना है इनडायरेक्ट में। फिलहाल इनडायरेक्ट हमने कहीं लिखा नहीं, लेकिन आपको नीचे डिटेल में समझा दी जाएगी। अगर कोई सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है और आपको उसको इनडायरेक्ट में बनाना है तो उस सेंटेंस को आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। अब और डिटेल में बताता हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में वाज वियर आईएनजी प्रयोग हुआ है, वाज या वियर प्लस वर्ब में आईएनजी अगर आया है, तो आप उसको जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो उस वाले सेंटेंस में हैड बीन आना चाहिए और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो आपका इनडायरेक्ट में हो जाएगा। मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो इनडायरेक्ट में हो जाएगा। ये होगा कैसे, पहले मैं कुछ डिटेल बता रहा हूँ। पहले मैं लेता हूँ सिंपल सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस लेता हूँ। तो सिंपल सेंटेंस हमने लिया है साधारण वाक्य का, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी वाज प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर देखना है कि जैसे वाज आईएनजी हमने बताया था या वियर आईएनजी, तो यहाँ पर वाज प्लस प्लेइंग में आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है और ये लिखा है यहाँ पर। अब इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये याद रखना है कि वाज वियर अगर मिल रहा है और वर्ब में आईएनजी लग रही है, तो जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो उसमें हैड बीन आ जाना चाहिए और उसमें वो आईएनजी फॉर्म यूज होगी उसमें भी। कैसे करेंगे, सी सैड यहाँ पर था, सी सैड हमने ऐसे उतार लिया। जहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है साधारण वाक्य में, वहाँ पर दैट उतारा जाता है, तो यहाँ पर दैट कर देते हैं। उसके बाद फिर सी का सी हमने उतार लिया और हमने बताया था जहाँ वाज या वेयर होगा वहाँ पर हैड बीन कर देना है, तो वाज के स्थान पर हमने हैड बीन कर दिया। प्लेइंग का प्लेइंग एज इट इज उतार दिया, फुटबॉल का फुटबॉल उतार दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये वाला सेंटेंस जो था पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होकर इनडायरेक्ट का रूप ले लिया इस वाले सेंटेंस ने। अब हम बात करते हैं नकारात्मक वाक्यों को कैसे बनाएंगे। तो नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसमें हमने जो सेंटेंस लिया है कि मुकुल सैड टू हिज फादर हिमेश वाज नॉट रीडिंग, इतना ही लिखा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं वाज नॉट रीडिंग, तो वाज आया है, आईएनजी आया है। अब फिलहाल सेंटेंस नेगेटिव बताने जा रहे हैं तो इसमें नॉट आना वाजिब है। तो हिमेश वाज नॉट रीडिंग ये हमारा सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम देख लेते हैं कि वाज प्लस आईएनजी है तो हमें हैड बीन इस वाले सेंटेंस में लाना पड़ेगा। कैसे आएगा वो आप देखिए, मुकुल का मुकुल, जहाँ पर सैड टू होगा वहाँ पर टोल्ड उतार देना है, साधारण वाक्य हो या नकारात्मक वाक्य हो, मतलब चाहे सिंपल सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो। अगर सैड है तो सैड ही उतरेगा, सैड टू है तो टोल्ड उतर जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सैड था, हमने सैड उतार दिया, यहाँ पर सैड टू हमने टोल्ड उतारा, और यहाँ पर हिज फादर था, हिज फादर एज इट इज उतार दिया। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने दैट यूज़ किया है, क्योंकि इस प्रश्नवाची साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हटाते हैं तो उसके स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग कर दिया। अब हम उतारते हैं हिमेश, ऐसे ही उतार दिया। वाज नॉट है तो हम हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा, ऐसा नहीं होगा कि हैड बीन नॉट, हैड नॉट बीन का यूज़ होगा। तो हो जाएगा हिमेश हैड नॉट बीन रीडिंग, ये हमारा इनडायरेक्ट का सेंटेंस हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर वाज नॉट था तो यहाँ पर हैड नॉट बीन आएगा, ना कि हैड बीन नॉट। हैड और बीन के बीच में नॉट रहेगा, तो हो जाएगा हिमेश हैड नॉट बीन रीडिंग। ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस जो कि नकारात्मक का होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस का। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव का। इसमें क्या कंडीशन होती है, इंट्रोगेटिव होते हैं दो टाइप के, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, फिर हमने लिख रखा है क्या, मतलब जो क्या से स्टार्ट होते हैं। कोई भी प्रश्न पूछा जाता है जो क्या से स्टार्ट होते हैं उनको इंट्रोगेटिव में ही काउंट किया जाता है। पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे बनता है। तो सी सेड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वेयर यू राइटिंग ए लेटर, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा के इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। तो ये वेयर से स्टार्ट है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव भी कहलाता है। तो ये वेयर से स्टार्ट है, वेयर से स्टार्ट है, इसका मतलब इसकी जो हिंदी होगी वह क्या से स्टार्ट होगी। इस वाले प्रश्न की जो हिंदी होगी इस वाले स्ट्रक्चर की वो क्या से स्टार्ट होगी।
इसको हमें बनाना कैसे होता है, दे का दे उतार देते हैं, चाहे सैड हो या सैड टू हो तो हमें आस्क्ड उतारना पड़ता है अगर सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक में है तो ये प्रश्नवाचक ही है, चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो ये हमारा प्रश्नवाचक था तो हमने आस्क्ड उतार दिया सैड की जगह पे। और इसमें जो नियम है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो हटाएंगे उसके स्थान पर दैट ना आके इफ़ को यूज़ किया जाएगा, क्योंकि बाकी सेंटेंस में आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे नेगेटिव में हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया था तो दैट यूज़ किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हटा रहे हैं तो इफ़ का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य में जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, जिसकी हिंदी क्या से स्टार्ट होती है, उसके स्थान वाले जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसको जब हटाते हैं तो उसके स्थान पर इफ़ का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हम वेयर को थोड़ा रोक देंगे। अब हम सब्जेक्ट उतारेंगे, सब्जेक्ट हम इस तरफ लेकर आए यू, और अब वियर इधर लेकर जाएंगे तो वियर का हमने पहले ही बता दिया था कि आपको हैड बीन ही प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा हैड बीन, यू हैड बीन, फिर राइटिंग का राइटिंग, ए लेटर का ए लेटर, एज इट इज उतर जाएगा, प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगेगा अगर इनडायरेक्ट में कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस, फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम प्रश्नवाचक दूसरा वाला देखते हैं जो कि मेन प्रश्नवाचक बोलते हैं। इसको हमने लिखा है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक WH, मतलब वह प्रश्नवाचक जो WH से स्टार्ट होते हैं, मतलब मेन प्रश्नवाचक। अब उसको जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आ जाते हैं उनके लिए क्या कंडीशन होती है। तो रमन सैड हमने एग्जाम्पल लिया है, रमन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट व्हाई वाज गीता कुकिंग फूड। तो व्हाई वाज गीता कुकिंग फूड, यहाँ पर व्हाई से स्टार्ट है मतलब मेन प्रश्नवाचक है, और मेन प्रश्नवाचक के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है तो हो वाज यूज़ हुआ है। सब्जेक्ट है गीता, कुकिंग फूड माने बना रही है, कुकिंग माने पका रही है, फूड माने भोजन। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे वो आप ध्यान दीजिए। रमन का हमने रमन ऐसे उतार लिया, और उसके बाद सैड की जगह पर आस्क्ड ही उतारेंगे, जैसा कि इस प्रश्नवाचक में था सैड का आस्क्ड, यहाँ भी सैड का आस्क्ड ही होगा। उसके बाद इसमें और इसमें ये डिफरेंस रहेगा कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा उसके वाले लाइन में जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे वहाँ पर इफ लिखेंगे, लेकिन जो WH टाइप होगा उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद कुछ भी नहीं लिखा जाता, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक वाला वो जो वर्ड होता है वो हम एज इट इज उतार लेते हैं। तो व्हाई यहाँ पर था, व्हाई हमने यहाँ उतार लिया। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये यहाँ पर आपको थोड़ा रुकना है वेयर के पास, तो जब वेयर के पास हमें थोड़ा रुक के सब्जेक्ट लिखना था तो यहाँ पर वाज के पास थोड़ा रुक के सब्जेक्ट ही लिखेंगे, तो गीता हम आगे लेकर चले आएंगे। अब वाज जैसे पीछे जाएगा तो वाज रूप ले लेगा हैड बीन का, तो हो जाएगा गीता हैड बीन, कुकिंग था कुकिंग हम लिख देंगे और फूड का फूड लिख देंगे, और ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह था इसको हटा देंगे, फुल स्टॉप का यूज़ कर देंगे। तो ये हो जाएगा रमन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई वाज गीता कुकिंग फूड। इनडायरेक्ट रूप जो होगा इसका होगा रमन आस्क्ड व्हाई गीता हैड बीन कुकिंग फूड। तो ये आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये जो हमने जानकारी आपको बताई है ये आपको अच्छी लगी होगी। तो आपसे निवेदन है यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।